हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद सोया, जहां हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की खूबसूरत दुनिया। अगर आपको लिटरेचर पढ़ना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं हमारी लिटरेरी जर्नी। एक अंधेरी रात, बारिश से भरी हुई एक छोटी सी झील के पास कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे को घोस्ट स्टोरी सुनाएंगे। और उसी रात पैदा होती है एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ डराती है बल्कि दर्द, गिल्ट और तन्हाई को हमेशा के लिए हमारे जहन में बसा देती है। ये कहानी है फ्रैंकेनस्टीन की। इसको लिखा है मैरी शेली ने। मैरी शेली की इमॉर्टल नॉवेल एक साइंटिफिक हॉरर और एक इमोशनल ट्रेजेडी। फ्रैंकेनस्टीन का ओरिजिन एक घोस्ट स्टोरी से हुआ था। मैरी शेली ने ये नॉवेल 1816 में लिखना स्टार्ट किया, जब वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अपने हस्बैंड पर्सी शेली और दोस्तों के साथ रही थी। बारिश के एक लंबे सिलसिले में उन्होंने डिसाइड किया, चलो सब अपनी अपनी हॉरर स्टोरी लिखते हैं। और सिर्फ मैरी शेली ही थी जो अपनी कहानी पूरी कर पाई। इसी कहानी ने जन्म दिया एक ऐसे साइंटिस्ट को जो खुदा बनने चला था और उसके बनाए गए एक क्रिएचर को जिसे दुनिया ने मॉन्स्टर कह दिया। नॉवेल की शुरुआत होती है कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन के लेटर्स से, जो अपनी बहन मार्गरेट को लिख रहा होता है। वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा होता है और वहाँ उसका शिप एक अजनबी को रेस्क्यू करता है। ये आदमी है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। विक्टर का बचपन बहुत परफेक्ट था। प्यार करने वाली फैमिली, अडॉप्टेड सिस्टर जिसका नाम एलिजाबेथ था, जो उसकी सबसे क्लोज दोस्त भी थी, और एक लॉयल दोस्त हेनरी। पर जब विक्टर यूनिवर्सिटी जाता है और साइंस यानी नेचुरल फिलॉसफी में इतना डूब जाता है कि सब रिश्ते से जुदा हो जाता है। एक रात विक्टर एक टेरिफाइंग एक्सपेरिमेंट करता है। वो लाइफ का राज ढूंढ लेता है और एक क्रिएचर बना देता है। लेकिन जब वो क्रिएचर आंखें खोलता है तो विक्टर का दिल डर से भर जाता है। क्रिएचर का चेहरा इतना हॉरिफाइंग होता है कि विक्टर उसे छोड़कर भाग जाता है। कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि विक्टर के छोटे भाई विलियम का मर्डर हो जाता है। विक्टर वहां अपने बनाए मॉन्स्टर को देखता है पर चुप रहता है, और इस मर्डर का गलत इल्ज़ाम पड़ता है जस्टिन पर और उसे फांसी हो जाती है। जस्टिन एक लड़की है जिसे फ्रैंकेनस्टीन फैमिली ने गोद लिया था। दर्द और गिल्ट से भरा विक्टर पहाड़ों में जाता है और वहीं फिर से उसका सामना होता है उसके बनाए क्रिएचर से। लेकिन अब वो क्रिएचर एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक दुखी इंसान के जैसे बोलता है। वो कहता है कि दुनिया ने उसे सिर्फ उसके चेहरे से जज किया है, और उसका मानना है कि उसका दर्द सिर्फ विक्टर ही समझ सकता है क्योंकि वो उसका क्रिएटर है। मॉन्स्टर विक्टर से एक औरत यानी एक कंपेनियन बनाने की गुजारिश करता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर मेल होता है और उसको अपने जैसा कोई कंपेनियन चाहिए। इसलिए वो विक्टर से बोलता है कि मुझे एक फीमेल मॉन्स्टर बना कर दो। विक्टर इस बात से एग्री करता है, पर जैसे ही वो उस फीमेल मॉन्स्टर को बनाता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब ये चीज़ क्रिएचर को पता चलती है, मतलब मॉन्स्टर को पता चलती है, तो वो गुस्से में बोलता है, मैं तेरी शादी की रात तेरे साथ रहूँगा। विक्टर की शादी एलिजाबेथ से होने वाली होती है। विक्टर का दोस्त हेनरी भी मर्डर हो जाता है। जी हाँ, हेनरी भी मॉन्स्टर के हाथों मर्डर हो जाता है। और फिर फाइनली शादी के दिन विक्टर की दुल्हन एलिजाबेथ भी क्रिएचर के हाथों मार दी जाती है।
विक्टर का सब कुछ छिन जाता है। उसका बाप गिल्ट में मर जाता है। अब सिर्फ एक गोल बचा है, बदला। विक्टर अब मॉन्स्टर से बदला लेना चाहता है, उन सारी चीज़ों का बदला जो विक्टर से छिन गया। उसका दोस्त छिन जाता है, उसका बाप छिन जाता है और शादी की पहली ही रात उसकी बीवी छिन जाती है। विक्टर उन सब का बदला लेना चाहता है। विक्टर मॉन्स्टर का पीछा करता है आर्कटिक तक, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और रॉबर्ट वॉल्टन के लेटर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि विक्टर अब मर चुका है और मॉन्स्टर उसके डेड बॉडी के पास आकर रो रहा होता है। वो कहता है, मैं तो सिर्फ प्यार चाहता था, पर मुझे सिर्फ नफरत मिली। अब उसका काम ख़त्म हो गया है और वो अपने आप को ख़त्म करने जा रहा है। मैरी शेली का नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि अगर प्यार न मिले तो सबसे अच्छा इंसान भी मॉन्स्टर बन सकता है और जो मॉन्स्टर दिखते हैं ज़रूरी नहीं वो मॉन्स्टर हों। और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। अगर ये कहानी समझ आई हो या पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।